जय हिंद, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। मेरे साथ मेरी सहयोगी नीतू भी मौजूद हैं। नीतू, आज आपका नाम है, मैं जनरल नॉलेज टेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ मेरा अपने दर्शकों के लिए, अपने ऑडियंस के लिए। अच्छा, ये बताइए, बांग्लादेश तो नहीं है? ट्रिकी क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं, बहुत सिंपल साधारण सा, मतलब जो हम लोग बचपन से ही पढ़ते सुनते बोलते आए हैं और आजकल तो हर रोज ही बात ही हो रही है चारों तरफ यही। लेकिन आपके क्वेश्चन से मुझे डर लग रहा है, पता है क्यों? रोज आप इंटरनेशनल का कोई ना कोई मुद्दा लेकर आते हैं, तो कहीं वहीं से तो नहीं निकल के आएगा? मुद्दा तो इंटरनेशनल ही है, लेकिन उसको नेशनल ही समझिए। अच्छा ठीक है, चलिए पहले पूछिए आप मेरे से, फिर मैं देखती हूँ मुझे आता है नहीं आता। ये हुई हौसले की बात, डरना क्या है? पूछिए। कौन है यहाँ पर? हम हैं, आप हैं, हमारे ऑडियंस हैं, वो भी अकेले बैठे हुए हैं, हम लोग दो लोग हैं। क्या दिक्कत है? ओके, ये बताइए, बांग्लादेश भारत का कौन सा प्रदेश है? क्या वहाँ प्रदेश है? बांग्लादेश भारत का कौन सा प्रदेश है? बांग्लादेश भारत का। फंस गई ना? एक मिनट सोचने दो आप मुझे, वो मुझे पता था आपका ये ना ट्रिकी क्वेश्चन है। एक सेकेंड, आप कह रहे कि बांग्लादेश भारत का कौन सा प्रदेश है? वो तो भारत में है ही नहीं, वो तो अलग हो चुका है 1971 में, और पाकिस्तान और भारत का जब युद्ध हुआ था तो उसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ, और आप कह रहे भारत का कौन सा प्रदेश है? पकड़ लिया ना आपने। तो ये मैंने कहा था, आपका इतना भी वीक नहीं है ये। हाँ, लेकिन एक सेकेंड, आप अगर ये पूछ रहे हैं कि कौन सा प्रदेश है और इस वक्त जो बांग्लादेश में हालात चल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत दूर तक आप जा रहे हैं, भविष्य की सोच रहे हैं बांग्लादेश। आपको क्या लग रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ? ऐसा तो नहीं कहें कि आप सोच रहे कि बांग्लादेश भारत में आने वाला है? नहीं, मतलब अब कौन जानता है भविष्य को? भविष्य में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा हाँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या भी तो था, बांग्लादेश कहाँ था? भारत का ही तो हिस्सा था। हाँ, तो अलग तो हो गया ना, अलग कर दिया ना उसको। तो किसने किया उसको अलग? भारत ने ही किया। भारत ने ही पैदा किया ना 1971 में। तो अब देख रहे हैं आप, वहाँ के हालात संभल नहीं रहा है। मतलब सरकार है कि नहीं है पता नहीं चल रहा है, जिसको जो मर्जी है वो कर रहा है, कट्टरपंथी कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं मानती इतना आसान ही नहीं है ना कि बांग्लादेश को भारत में फिर से विलय किया जाए। देखिए, हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है, लेकिन हमारे पड़ोस में अगर कुछ मान लीजिए कि ऐसी तबाही होने लगे, बर्बादी होने लगे, वहाँ के लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाए, वहाँ हिंदुओं के खिलाफ जो लगातार हिंसा का दौर जारी है, महिलाओं के खिलाफ। अब देखिए आज ही की खबर क्या हो रहा है, महिलाओं का जीना मुश्किल हो गया है, सड़क पे निकलना मुश्किल हो गया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संघ जो है क्या वो कह रहा है कि वहां पर महिलाओं के लिए घर से बाहर निकलना तो मुश्किल हो चुका है। और देखिए ये हमारे आज तो आपने टॉपिक उठाया है, यूनुस सरकार के लिए फेसबुक लाइव कर रही थी बेचारी, उसको घर से उठा लिया सीधा, और अब बवाल तांडव हो रहा है वहां पर। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये फेसबुक लाइव कर रही थी, गिरफ्तारी हो गई, और ये भी बोला गया कि ये जो मॉडल है, जो मिस अर्थ रह चुकी है बांग्लादेश की, ये देश के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है। वजह ये है कि इनका रिलेशनशिप जो है सऊदी अरब, ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के जो राजनयिक है उसके साथ चल रहा है, तो देश की सुरक्षा के लिए खतरा। उनके पिता ने भी माना है कि भाई दोनों के बीच सगाई तक की बात हो गई थी, लेकिन तब तक मेघना को पता चला कि भाई साहब पहले से शादीशुदा हैं, तो इन्होंने इनकार कर दिया। अब ये बात ना यूनुस के बांग्लादेश को पसंद आया सरकार को, और ना वो जनाब उनको जो इनकी मोहब्बत में आ गए थे चुपचाप छुपा करके। सरकार को तो वक्फ भी तो नहीं पसंद आ रहा ना, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन भारत में किया जा रहा। अब तो कह दिया गया है वक्फ को लेकर कि यूएन में बात उठाई जाएगी, और दूसरा कि जो वहाँ की पार्टी है वो ये कह रही है कि जो हिंदुस्तान है वो यहाँ के मुसलमानों के बीच जो है हिंसा बढ़ा रहे हैं वक्फ को लेकर। तो ये क्या मैटर हो गया? ये महिलाओं से भी जो आप मुझे लगता है खिलाफत मजलिस की बात कर रही हैं, जिन्होंने खिलाफत मजलिस पार्टी जो है उसके अध्यक्ष कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनके बीच हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है वक्फ कानून को लाकर। बताइए इस बदतमीजी का क्या जवाब है? अगर बांग्लादेश के भीतर ये बदतमीज लोग खिलाफत मजलिस टाइप के जो वहां पर महिलाओं पर जुल्म ढा रहे हैं, हमने बताया आपको, अब वो उल्टा कह रहे हैं कि महिलाएं देश के लिए खतरा हैं, लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं, हिंदुओं पर जुल्म ढा रहे हैं, ये भी आपको बताएं कि वहाँ यूएन की रिपोर्ट है, भारत के संसद में कहा गया है कि वहाँ पर क्या क्या हालात बने हुए हैं, लगातार जो घटनाएं घट रही हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ, बौद्धों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ,
वो कह रहा है भारत को कि तुम मुसलमानों के खिलाफ यहाँ पर प्रताड़ना कर रहे हो मुस्लिमों की, वक्फ कानून ला करके, और ये सड़क पर उतर रहे हैं। ये सरासर बदतमीजी है। और ये दोनों, ये मेघना की गिरफ्तारी जिसको लेकर के बांग्लादेश में ही उबाल है कि क्या मोहम्मद यूनुस एक महिला से इतने डर गए। एक महिला से नहीं, इससे पहले भी ऐसा हुआ है। 2 एक्ट्रेसेस थी बांग्लादेश में और उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उनको भी गिरफ्तार किया गया। उनका नाम जो है, एक का नाम मेहर था और एक जो थी मेहर अफरोज था और सुहाना सबा था। तो इन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। तो जो सोचिए कि जो बांग्लादेश लोकतंत्र का गला घोट चुका हो, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर चुका हो, उसके बाद अवैध सरकार बिना जनता के चुने हुए कुंडली मारकर बैठा हुआ हो मोहम्मद यूनुस जैसा शख्स, और उसके ये सारे चंगू मंगू बदतमीज वो हर रोज प्रताड़ना कर रहे हो हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर, महिलाओं पर, और ऐसे किसी शख्स पर जो इन पर सवाल उठाता हो या इनके कट्टरवादी सोच पर सवाल उठाता हो, ये महिलाएं, इसी वजह से मेघना को भी पकड़ा गया है, इसी वजह से जो महिलाएं आप बता रही हैं उनको भी पकड़ा गया है। कोई भी आज अगर लोकतंत्र के हक में बात कर रहा है उसको सीधे उठा करके जेल में डाल दिया जा रहा है, क्योंकि वहां पर कट्टरवाद पूरी तरह से हावी हो चुका है। वो कट्टरवादी, ये बदतमीज भारत को बताएंगे कि यहाँ पर मुस्लिमों के साथ क्या हो रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है आपका, ये जो, और इसलिए मैं कह रहा था कि क्या बांग्लादेश भारत का प्रदेश है क्या? यही सब हुआ था तब भी 1971 में, जब पश्चिमी पाकिस्तान को ये पसंद नहीं आ रहा था कि बांग्लादेश की कोई आइडेंटिटी, इधर के पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की कोई आइडेंटिटी हो। वो कहते थे कि उर्दू बोलो, ये कहते थे कि बांग्ला हमारी भाषा, हम बांग्ला बोलेंगे। और बातें यहीं से शुरू हुई थी, इसी तरह से शुरू हुई थी। वो कहते थे कि तुम हमारे उस कट्टरपंथी रंग में रंग जाओ, और यहाँ पर तब तक ये असर था, क्योंकि देखिए बांग्ला कल्चर जो है कल्चरली बहुत ही रिच है, इंटेलेक्चुअली बहुत ही रिच रहा है। वहाँ पर मुजीबुर रहमान जैसे शख्स और बहुत सारे और आज भी हैं लोग। ये आम बांग्लादेशी आज भी कट्टरपंथी सोच में नहीं है शामिल। ये तो मुट्ठी भर जो वहाँ के बदतमीज कट्टरवादी और डीप स्टेट वाले लोग हैं, वो लोग ये कर रहे हैं। तो आपने पूछा कि मैं वहां लौटता हूं कि क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये दरअसल इस वक्त बांग्लादेश आगे है इनकी गिरफ्त में। अच्छा। वैसे लोगों की गिरफ्त में, किन लोगों की? वही जॉर्ज सोरोस से शुरू कीजिए कहानी, डीप स्टेट अमेरिका से चला है, उसका बेटा एलेक्स सोरोस, और वहां से, और मुस्लिम ब्रदरहुड जो स्पुतनिक ने पूरा छापा था, पूरा ब्यौरा, रशियन मैगजीन जो है, और अमेरिका के मिनिस्टर ने भी इसके बारे में बातें, जानकारियां दी थी। ये अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, और तो ब्रदरहुड, डीप स्टेट, उसके बाद पाकिस्तान, वहाँ की ISI, और बांग्लादेश में मौजूद जो कट्टरपंथी तत्व हैं, ये सब ने मिल करके खड़ा किया एक प्रोपेगेंडा शेख हसीना के खिलाफ, और शेख हसीना ऐसा उपद्रव मचाया युवाओं को बरगला करके, जो आज युवा खुद भटक रहे हैं, वो हताश हैं, महिलाएं खास करके, छात्राएं हताश हैं यूनिवर्सिटी की, कि उन्होंने क्या सोचा था, क्या उनको बताया गया था। आज उन्हीं पर अब उनका घर से निकलना तक मुहाल हो चुका है, क्योंकि सड़क पर अगर वो बिना हिजाब के जाती है तो ये कट्टरपंथी डंडे लेकर खड़े हैं बांग्लादेश में। ये रोज कहा जा रहा है। और ये अगेन मैं आपको बताऊं कि ये UN की रिपोर्ट में देख रहा था, हमारी रिपोर्ट छोड़िए, हमारे हिंदुओं की रिपोर्ट छोड़िए, ये बाकायदा ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करना, सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी को सीमित करना, उनके पहनावे और व्यवहार को गैर इस्लामी बताकर उन्हें निशाना बनाना, ये जमकर हो रहा है। महिलाओं के फुटबॉल मैच पर हमला कर दिया गया वहां, क्यों? कि गैर इस्लामिक है भैया, महिलाएं फुटबॉल खेलेंगी, ये हो रहा है बांग्लादेश में। अब मुझे ये भारत को है ना। हाँ, मुझे आपकी बात से एक चीज समझ में आ रही है यहाँ पर, जिस तरह से आप बता रहे हैं, और UN भी अब चिंता जाहिर कर रहा है इस मसले पर। तो यहाँ पर क्या बांग्लादेश ऐसा करने की कोशिश कर रहा है कि जो वहाँ के हिंदू हैं उनके खिलाफ जो मुसलमानों में आक्रोश बढ़े, दंगा भड़के, ऐसा करने की कोशिश वो कर रहा है, और अपने आप को मुसलमानों के सामने अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, देखिए क्या है ना, ये देखिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की जो रिपोर्ट है कि हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, धार्मिक और जातीय भेदभाव, आवामी लीग समर्थकों से बदला, भूमि पर स्थानीय सांप्रदायिक विवाद और आपसी मुद्दों से प्रेरित थी, जो वहां पर हुआ था, तांडव जो चल रहा है लगातार
वो इसको लेकर के रिपोर्ट। अब आपका जो सवाल है कि ऐसा क्या ये लोगों को भड़काने के लिए कर रहे हैं, ये क्या है ना कि कुछ जो कट्टर इस्लामिक सोच को वाले लोग हैं वो आम मुसलमानों को हमेशा बरगलाने की कोशिश करते हैं। उनको एक इस्लाम का ऐसा गलत फंडा दे करके और उनको ऐसे रास्ते पर जिसका कि नतीजा आप कश्मीर में देखते हैं, जिसका नतीजा आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, धड़ल्ले से चल रहा है, वही जिसका नतीजा आप दुनिया के कई हिस्सों में, अब मैं हूती का नाम लूँ, मैं हिजबुल्लाह का नाम लूँ, हमास का नाम लूँ, अलग अलग संदर्भ हैं, लेकिन सबको बंदूक उठाने के लिए उसी कट्टरवादी सोच का हवाला दिया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। बांग्लादेश में ये काम नहीं हो पा रहा था, इसके लिए वहाँ एक ताकत हमेशा से काम करती थी जो कि भारत के खिलाफ रही है, भारत को रोकना चाहते हैं, भारत में जिस अमन के साथ हिंदू मुसलमान रहते रहे हैं उसको डिस्टर्ब करना, उसको निशाने पर लेना और यहाँ के लोगों में भी ऐसे जहर डालना, ये इनकी कोशिश है। लेकिन इन सब के बीच मेरे दिमाग में एक चीज और, एक खलबली मच रही है। एक तरफ तो बांग्लादेश कह रहा है कि भारत जो है वहाँ के मुसलमान वक्फ कानून की वजह से उनमें हिंसा बढ़ावा दे रहा है भारत, वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ आने वाले दिनों में मैच भी होना है बांग्लादेश का। तो ये ऐसा नहीं लग रहा दो रवैया लेकर चल रहा है बांग्लादेश कि आप अच्छा भी दिखाओ और आप पीछे से आप वो पीठ में पाकिस्तान जैसा हिसाब की पीठ में छुरा घोपने वाला। तो दो बिल्कुल दो पहलू हैं इसका। एक देखिए, एक तो ये मैं साफ कर दूं, लगातार मैं बांग्लादेश को लेकर के वहाँ के हालात पर मेरी नज़र रही और लाइव टाइम्स पे हमने वहाँ की एक एक खबर बताने की कोशिश की। बांग्लादेश में आम जो बांग्लादेशी हैं वो भारत के प्रति हमेशा कृतज्ञ है। मुजीबुर रहमान जब पाकिस्तान से आज़ाद कराया गया था बांग्लादेश को, मुजीबुर रहमान ने ये बांग्लादेशियों से कहा था कि जब तक ये सूरज आसमान में सूरज रहेगा, ये धरती रहेगी, बांग्लादेश कर्जदार रहेगा हिंदुस्तान का। क्यों? क्योंकि जो काटा था बेरहमी से पाकिस्तानी सैनिकों ने बांग्लादेश में महिलाओं, बच्चों को, लोगों को उससे बचाया था भारत ने, ठीक, और उस पर अपना हक नहीं जताया, उसको अपने में मिलाने के मकसद से नहीं किया। जो चीन ताइवान को मिलाने की कोशिश करता है, पाकिस्तान कश्मीर की रट लगाए बैठा रहता है, ऐसा हमने कुछ नहीं किया। सिर्फ उनको मानवीय तौर पर मदद करके उनकी सुरक्षा की, उनको बचाया और उनके हवाले दे दिया देश को। तो आम बांग्लादेशी मुसलमान को पता है कि भारत उनका दोस्त है, लेकिन जो भारत विरोधी ताकतें हैं, चाहे वो बांग्लादेश के भीतर मुट्ठी भर बैठे हों, चाहे पाकिस्तान में बैठे हों, चाहे डीप स्टेट वाले पूरी दुनिया में फैले हुए हों, ये चाहे ब्रदरहुड वाले फैले हुए हों, ये लोग केवल आपके सवाल का मैं जवाब मुकम्मल कर दूं, तो ये लोग बांग्लादेश में ये हालात, अभी जो भी हालात है भारत विरोधी, वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए आपको दो चेहरा दिखेगा, दो ताकतों के बीच में संघर्ष है वहां पर। आम लोग आर्मी इवन की नहीं चाहती एंटी इंडिया स्टैंड, लेकिन ये कट्टरवादी मोहम्मद यूनुस जो कि डीप स्टेट के हाथों का खिलौना है, वो भारत विरोधी रुख अपनाते हैं और इसलिए आपको दोनों तस्वीरें हमेशा दिखेंगी। और इसीलिए क्योंकि इनके इरादे नापाक है, इसलिए औरतों से भी डरते हैं, औरतों की बातों से डरते हैं, उनको उठा करके जेल में डाल रहे हैं और ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि भारत में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये तमाम ड्रामेबाजी अपने आप को, अपने नापाक हरकतों को वाजिब ठहराने की कोशिश। ये तो इनका दोगलापन वाला रवैया दिख रहा है, एक तरह से हम देख सकते हैं। आप जिस तरह से कह रहे थे कि मुजीबुर रहमान जब कह रहे थे कि जब तक सूर्य जो है वो उगता रहेगा, धरती जिस तरह से बांग्लादेश की और भारत का कर्जदार रहेगा बांग्लादेश, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो चीन की गोद में जा बैठा है। चीन जो है अपने सामानों को लेकर कह रहा है कि कोई भी शुल्क जो है वो नहीं लिया जाएगा बांग्लादेश से। तो ये कहाँ जो कर्जदार था भारत का, अब चीन की तरफ पहुंच रहा है। अगेन मैं कहूंगा कि ये बांग्लादेश नहीं कर रहा है। बांग्लादेश में इस वक्त बांग्लादेश पर हावी मुट्ठी भर वो शैतान जो खुद बांग्लादेश विरोधी हैं, भारत विरोधी तो हैं, बांग्लादेश विरोधी हैं। क्यों? अब सुनिए, बांग्लादेश विरोधी इसलिए कि उनकी हरकतों की वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी
रसातल में जा चुकी है 5 अगस्त के बाद से। उनकी हरकतों की वजह से वहाँ उनका ग्रोथ रेट जो 8, 9, 10 के आसपास था वो 4, 5 पे पहुंचने का अनुमान जताया गया है। उनकी वजह से बेरोजगारी बढ़ गई है, भुखमरी बढ़ गई है। उनकी वजह से भारत को अंततः स्टैंड लेना पड़ा है कि भैया तुमसे हम ट्रांसशिपमेंट की सुविधा वापस लेते हैं, यानी कि उनका निर्यात पर 6,500 करोड़ का तुरंत पैतारा लग गया है। उनकी वजह से 71,000 करोड़ का भारत और बांग्लादेश के बीच का व्यापार बहुत ही कम हो चुका है ये एक्चुअली। और फिर क्या कर रहे हैं वो, जो बांग्लादेश बहुत ही तरक्की कर रहा था, भारत से ज्यादा रफ्तार से उसकी इकोनॉमी बढ़ रही थी, जीडीपी बढ़ रही थी, ग्रोथ रेट इंडिया से भी ज्यादा था, वो उस बांग्लादेश को एक ऐसे कट्टरवाद के रास्ते पर धकेल रहे हैं ये लोग अपने मकसदों को हासिल करने के लिए, एंटी इंडिया सेंटीमेंट के साथ और कट्टरवादी लोगों के साथ मिलकर के, जो कि हर जगह पे वो शरिया और कट्टरवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं। जैसा आप देखते हैं अफगानिस्तान में हाल है तालिबान का, या अब हिजबुल्लाह हुती सबका नाम ले लीजिए आप, तो वैसा बांग्लादेश को बनाने वाले लोग और डीप स्टेट ये दोनों मिलकर के वहां पर ये तांडव कर रहे हैं। बांग्लादेश नहीं कर रहा है, ये बांग्लादेश को भी बर्बाद करने वाले लोग हैं। अच्छा। और इसीलिए आपको ये दिखता है कि बांग्लादेश फिर अब ये मेरा साफ तौर पे मानना है कि बहुत दूर की बात नहीं है। जब इन बांग्लादेश के दुश्मनों को, जो बांग्लादेश में इस वक्त सत्ता पर हावी हैं, इनको भी यही बांग्लादेशी लोग उखाड़ फेंकेंगे। तो ऐसा है क्या कि जो शेख हसीना कह रही है कि जलाओगे तो खुद ही जल जाओगे, उसमें ये एक तरह से टारगेट उन्हीं दुश्मनों को किया जा रहा है क्या? एग्जैक्टली, वो देख रही हैं और भारत भी देख रहा है, इसलिए भारत सीधे हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। पता है कि ठीक है, जब पानी सिर से जाएगा ऊपर तो यही बांग्लादेश के लोग इनको इनकी हैसियत बताएंगे, इनकी जगह बताएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा था आपको, कौन जानता है भविष्य में क्या होगा, कि बांग्लादेश कल किस रूप में कहाँ होगा और भारत को कब किस हद तक कदम उठाने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये समझ में आ रही है कि अंदर खाने क्या चल रहा है। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब इतनी सारी बातें हो गई यहाँ पर बांग्लादेश को लेकर, लेकिन ये कैसे जो है ये सेट होगा कि जो भारत है, जिस तरह से ये जो जहर बोने की कोशिश की जा रही है, भारत कैसे समझेगा कि ये बांग्लादेश के लोग नहीं कर रहे, ये बाहरी ताकत है? और क्या आपको लगता है कि भारत वो रिश्ता, वो क्या कहते हैं भरोसा, वो भारत को होगा इस समय? क्योंकि देखिए, हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्तियां वहां क्षतिग्रस्त की गई, हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, तो जाहिर सी बात है कि ना भारत आपके सवाल का मैं छोटा सा जवाब ये दूंगा कि जम्मू कश्मीर हमारा देश का हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है, था, रहेगा। किसी को शक नहीं है, पाकिस्तान को भी नहीं, अब पाकिस्तान को भी नहीं इस पर शक है, ठीक है, ये है। लेकिन वहां भी इतना तो वो कामयाब हो गया पाकिस्तान करने में, जिसकी वजह से कि कुछ लोगों का ब्रेन वॉश करके वहां पर एक अनरेस्ट पैदा कर दिया कुछ समय के लिए। आज हमने फिर उसको सफाई करके, साफ सुथरा करके, वहाँ के लोगों को समझा करके, धारा 370 को हटा करके, और आज मुख्य धारा से हम जोड़ रहे हैं। वहाँ के लोग भी धीरे धीरे समझ में आ रही है कि दरअसल वो जो कट्टरवादी सोच से वो ब्रेन वॉश थे वो गलत था और यही सही है। जिंदगी उन्हीं इसी में उनकी बरकत है, तरक्की है और शांति है, खुशहाली है। बांग्लादेश में भी कमोबेश यही हाल है कि इस वक्त वो कुछ मुट्ठी भर लोग हावी हैं। और एक बात समझिए, भारत को कैसे जानकारी होगी, पूरी आर्मी बांग्लादेश की भारत की मुट्ठी में आज भी। मैं बताऊं आपको, ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे तमाम संकेत हैं। लेकिन ठीक है, अलग देश है, हम सीधे दखल नहीं देना चाहते, मगर वहां पत्ता भी खड़कता है ना, तो भारत को पता चल जाता है। भारत को पता है, भारत जिस दिन अपनी मुट्ठी, सिर्फ कुछ नहीं करना पड़ेगा, बांग्लादेश को ऐसे मुट्ठी मिलेगा, बांग्लादेश भारत की मुट्ठी में आ जाएगा। लेकिन भारत चीन नहीं है, भारत पाकिस्तान नहीं है, भारत भारत है। इसने मदद की है हमेशा, किसी पर आक्रमण नहीं किया आज तक, इतिहास ही नहीं है, और वो मदद करता भी रहेगा। तो वो वक्त बस अब भारत ने अपनी केवल एक लाइन खींचनी अभी शुरू की है, अपनी सीमाओं को मजबूत कर रहा है, अपनी तैयारी कर रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो 1971 का इतिहास हमारे साथ है, हमारे पास है, जरूरत पड़ी तो कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन और वो होगा, बांग्लादेश की जनता ही इसका फैसला आने वाले दिनों में करेगी। तब तक ये डरपोक बांग्लादेश ड्यूल
फेस्ड मैन, मोहम्मद यूनुस। ये ऐसे लोग महिलाओं से डरते रहेंगे, कुछ दिनों तक इनके ऊपर शामत रहेगी, ये घर से नहीं निकल सकते बिना हिजाब के, इनकी आज़ादी पर पाबंदी लगाई जाएगी और तमाम तरह की ये कोशिशें की जाएंगी, लेकिन इससे होना और हासिल इन्हें कुछ नहीं होने वाला। अपने आप को बचाने की वजह से ये हालत पैदा कर रहे हैं। तो आज मुझे ना जब आपके साथ लाइव आई हूँ, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन जो है वो भी दूर हुआ होगा। मेरे जो सवाल थे वो सारे सवालों का जवाब आपने जो है बहुत बढ़िया तरीके से बताया, आसान शब्दों में। तो मुझे तो बहुत मजा आया। आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुछ और बातें आपके पास है इस डरपोक के बारे में अगर कुछ कहना हो, जो महिलाओं से डर के महिलाओं को घर से उठा करके बंद कर रहे हैं और महिलाओं को घर से बाहर निकलना मुश्किल कर रहे हैं बिना हिजाब के, और महिलाओं को के फुटबॉल खेलने तक पर पाबंदी लगा दे रहा है और महिलाओं के बोलने तक पर पाबंदी लगा दे रहा है, तो अगर इस जनाब के बारे में कोई तारीफ आपके पास भी हो हमारी तरह, तो जरूर अपने हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, हमारी बातचीत पसंद आई हो, और जो नीतू के मन में जो आइडिया आया ये पूछने पर कि बांग्लादेश भारत का कौन सा प्रदेश है, अगर आपको भी ऐसा लगता हो तो ये भी हमें जरूर बताएं। और पसंद आई हो बात तो लाइक और शेयर करें, ये मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच होंगे हाजिर। जय हिंद। धन्यवाद।